क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 40 हैं, जिनमें से 16 जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी को पढ़ने वाले 22 हैं और इकोनॉमिक्स को स्टडी करने वाले 26 हैं। 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स बोथ, इनको स्टडी करने वाले 5 हैं। 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी दोनों को पढ़ते हैं। 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स जो है स्टडी करते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट स्टडीज़ एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट्स जो है कम से कम एक जो सब्जेक्ट है वो ज़रूर स्टडी करता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, आपसे पूछा गया है ये 2 ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे। सॉल्यूशंस देखते हैं इसका। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 40, ये गिवन है हमें। फिर आपके पास 3 एक तरीके से सेट बनेंगे। एक तो सेट बनेगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे इंग्लिश स्टडी करने वाले, एक सेट बनेगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे अकाउंटेंसी को स्टडी करने वाले, और एक सेट होगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स रहेंगे इकोनॉमिक्स को स्टडी करने वाले। तो उनको लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए विल बी, ए जो है उसमें सारे के सारे इंग्लिश को स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने गिवन है हमें, 16। लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी accountancy, that is number of students in set B that is equal to 22 given है। और सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। सो लिख लेते हैं, चलो। लेट C बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी economics, that is number of elements in the set C are equal to 26, ये हमें गिवन था। उसके बाद में उसने कहा इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स देखिए, इंग्लिश है A, इकोनॉमिक्स है आपका C, दोनों में कॉमन एलिमेंट A इंटरसेक्शन C, उसमें दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C दैट इज इक्वल टू 5। फिर हमें गिवन है 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी के लिए सेट बी है, इकोनॉमिक्स के लिए सेट सी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 14। उसके बाद में है 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस विल बी इक्वल टू 2 ओनली। फिर आपसे पूछा गया है कि भाई इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी को स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स बताइए। फिर इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं इसको। तीन सेट्स हैं, पहला हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये तीसरा। इसको मान लीजिए ए सेट है, ये बी सेट हो गया, ये सी सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट था। उसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए 16 है, ये जो पूरा पोर्शन है इसमें 16 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी 22, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट सी दैट इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ मिसिंग अगर हम देखें तो हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन सी, हमें गिवन है बी इंटरसेक्शन सी, पर हमें ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है। आप उसको पहले फाइंड आउट कर सकते हो, वो हमारे पास एक फॉर्मूला है। आप यहाँ पर देखोगे टोटल स्टूडेंट्स है 40 और उसने कहा है कि हर एक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट चूज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है।
नाउ वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं अभी। विच इम्प्लाइज, इसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास 40, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 16 प्लस इन बी 22 प्लस इन सी 26 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड आउट करना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 14 माइनस number of elements in A intersection C that is 5 plus number of elements in A intersection B intersection C that is 2, ये हो गया, which implies 40 is equal to 6 plus 2 8 plus 6 14 carry 1 2 1 3 2 5 और 1 6 माइनस 14 और ये माइनस हम करेंगे तो माइनस 19 प्लस 2 माइनस एन इंटरसेक्ट एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, विच इम्प्लाइज 40 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 66, उसमें से 19 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 7 5 में से 1 गए 4, दिस विल बी इक्वल टू 47 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, विच इम्प्लाइज इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 47, 40 माइनस 47 दैट विल बी माइनस 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल, विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब जो वेन डायग्राम है उनको फिलअप करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि जो सबसे छोटा वाला पोर्शन होता है तीनों का कॉमन, उसमें एलिमेंट्स यहाँ पर लिखते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2। फिर उसके बाद में बात आती है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन का जो पोर्शन है वो ये है, उसमें एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 5, ठीक है, पर 2 ऑलरेडी आ चुके तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे 3। इसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी, बी सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 14, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर रह गए 12। इसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, 2 ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर रह गया आपका 5। अब टोटल एलिमेंट्स इन सेट ए वो गिवन थे हमें 16, 16 में से 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 आ चुके हैं, यहाँ पर रह गया आपका 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 22, उसमें से 12 प्लस 2 14 प्लस 5 19, 22 में से 19 अगर माइनस करें तो 3 रह जाएगा। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स थे 26, 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17, 26 में से 17 स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 9। अब जो आपसे पूछा गया था कि भाई इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, सॉरी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश के लिए हमारा सेट ए था, अकाउंटेंसी के लिए हमारा सेट बी था, ए एंड बी, वो तो निकाल चुके हम, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, तो ये तो आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। एक तरीके से देखें तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये वाला है। उसके बाद में आपसे पूछा गया था इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। देखिए इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी दोनों में कॉमन कितना है 7, बट नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने स्टूडेंट्स ने चूज़ किया है 2 ने, तो ये 2 हटा देंगे हम यहाँ से। तो जो आपका सेकंड पोर्शन है वो यहीं लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, इन शॉर्ट लिख लेते हैं इंग्लिश
एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इक्वल टू कितने रह गए आपके पास 5। ठीक है,